वो सरफ नाम का डॉक्टर है, तुम सरफ नाम के दोस्त हो, वो सरफ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरफ नाम का या सरफ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सरफ नाम का डॉक्टर है, ही इज सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सरफ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सरफ नाम की टीचर है, शी इज सो कॉल्ड टीचर, शी इज सो कॉल्ड टीचर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो, तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सरफ नाम का लीडर था, वो सिर्फ नाम का लीडर था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी तुम इंग्लिश सीख जाओगे। तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो, तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो, हाउ कैन यू लीव स्टडी, हाउ कैन यू लीव स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस।
सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। डू यू थिंक ही विल कम। डू यू थिंक ही विल कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा। डू यू थिंक ही विल विन। डू यू थिंक ही विल विन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो। ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। मैं उसे समझदार समझता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता।
ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लायर। नॉट एवरीवन इज लायर, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता, हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता, हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय।